दीपा अपने फोन में कुछ देख रही थी और मैं एकटक उसे निहार रहा था। दीपा सलवार कुर्ती में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी मांग में सिंदूर की हल्की सी लाली नजर आ रही थी और वह 21-22 साल से अधिक की नहीं लग रही थी। मैं भी इस साल ही 27 का हुआ हूँ। मुझे मुंबई से बिहार की ट्रेन पकड़नी थी। स्टेशन पर ट्रेन के आते ही सब उसकी तरफ लपके। मैं अपनी सीट खोजता हुआ जैसे ही आगे बढ़ा कि एक लड़की से टकरा गया। वह लड़की हड़बड़ी में थी। मैं अपनी सीट के नीचे सामान रखकर बर्थ पर पसर गया। तभी वह लड़की यानी दीपा मेरे सामने वाले बर्थ पर आकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र मुझसे मिली। आपको कहाँ जाना है? मैंने सीधा सवाल पूछा, जिसका उसने सीधा सा जवाब दिया, वही जहाँ ट्रेन जा रही है, कहकर मुस्कुरा दी। फिर मैंने पूछा, आप अकेली हैं? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, भैया भाभी है साथ में। वे बगल के डिब्बे में हैं। वैसे अकेले तो आप भी दिख रहे हैं। हाँ, मैं तो अकेला ही हूँ। अब अपने घर रांची जा रहा हूँ। फिर बातों ही बातों में पता चला कि उसका नाम दीपा है। मैंने पूछा, तुम्हारे पति साथ में नहीं हैं? दीपा ने कहा, उसे गाँव ही भाता है। फिर भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वह मेरे बचपन का साथी है। मेरे कहने पर माँ बापू ने उसी से मेरी शादी करा दी और अब वह मेरा जीवन साथी है। मैं तो मानता हूँ सच्चा प्यार गाँव में ही देखने को मिलता है। शहरों की भीड़ में तो लोग खो जाते हैं। सही कह रहे हो। अब हम दोनों के बीच अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। आधा से ज़्यादा सफ़र बीत चुका था। अचानक ट्रेन की गति धीमी हुई और ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुक गई। मैं ट्रेन से उतरकर इधर उधर देखने लगा। तब मुझे पता चला कि किसी तकनीकी खराबी के कारण यह ट्रेन आगे नहीं जा सकती। तब मैंने दीपा को ये सारी बात बता दी। वह भी अपने भैया भाभी के साथ उतरकर प्लेटफार्म पर बैठ गई। अगली ट्रेन 4 घंटे बाद आई, जो बिल्कुल भरी हुई थी। प्लेटफार्म पर बैठे सभी मजदूर ट्रेन पकड़ने को लपके। सबको पता था कि यह ट्रेन छूटी तो रात प्लेटफार्म पर गुजारनी पड़ेगी। इधर मैं भी बगल वाले डब्बे में चढ़ चुका था। तभी मैंने देखा कि भैया भाभी के बाद जैसे ही दीपा चढ़ने को हुई कि कोई बदतमीज व्यक्ति उसको गलत तरीके से छूते हुए आगे बढ़कर चढ़ गया। दीपा एकदम से छिटक गई। उस आदमी की हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। जिस तरह गंदे ढंग से उसने दीपा को छुआ था। तभी ट्रेन ने चलने के लिए सीटी दे दी, मगर दीपा चढ़ नहीं पाई, जबकि उसके भैया भाभी धक्के के साथ बोगी के अंदर की तरफ चले गए थे। मैं गेट पर खड़ा था। उसे अकेला देखकर मैं तुरंत ट्रेन से उतर गया। दीपा मुझे देखकर चौंक गई, फिर दौड़कर आई और मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे कहा, रोते नहीं दीपा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक सुरक्षित पहुंचा दूंगा, तभी अपने घर जाऊंगा। दीपा मेरी तरफ देखती हुई फिर से गले लग गई। दीपा को ब्रेंच पर बैठाकर मैं पानी लेने चला गया। जब लौट कर आया देखा तो उसके पास एक गुंडा सा लड़का खड़ा था, जो घूर घूर कर उसकी तरफ देख रहा था। फिर मैंने खा जाने वाली नज़रों से उस लड़के की तरफ देखा। वह लड़का तुरंत मुंह फेर कर दूसरी तरफ चला गया। अब मैं दीपा के बगल में बैठ गया। लो दीपा, पानी पी लो। थैंक यू बोली। फिर उसने मुस्कुराकर बोतल ली, मगर आंखों में घर पहुंचने की चिंता झलक रही थी। लेकिन मैं साफ था, उसे इस बात की बहुत खुशी थी। अब इधर उधर की बातों में शाम से रात होने वाली थी। दीपा को जम्हाई लेता देख मैं दीपा से बोला, तुम आराम से सो जाओ। तो दीपा बोली,
अरे ऐसे कैसे, नींद तो तुम्हें भी आ रही होगी ना। तब मैं बोला, पहले तुम सो जाओ, फिर तुम उठना तो मैं सो लूँगा। तब दीपा बोली, ठीक है। फिर दीपा मेरी गोद में सर रखकर सो गई। मुझे भी बैठे बैठे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। अचानक झटका सा लगा और मेरी आंखें खुल गई। देखा कि दीपा के पैरों की तरफ बैठा एक आदमी दीपा को गंदी व ललचाई नजरों से देख रहा था। उसके हाथ दीपा के पैरों को छू रहे थे। दीपा नींद में थी। मैं एकदम से उठ बैठा और उस पर चिल्ला पड़ा। वह आदमी वहां से भाग गया। मुझे महसूस हो गया कि इस दुनिया में अकेली सुंदर लड़की को देखकर लोगों की लाट टपकने लगती है। अब तक मेरी आवाज़ सुनकर दीपा भी उठकर बैठ गई थी। फिर रात भर हम बैठकर बातें करते रहे। सुबह जब रांची जाने वाली ट्रेन आई, हम उसमें चढ़ गए। भीड़ काफ़ी थी। मौका देखकर एक दो आवारा टाइप के लड़कों ने दीपा के साथ बदतमीजी की कोशिश भी की, मगर मैं हर वक्त उसके आगे ढाल बनकर खड़ा रहा। किसी तरह हम रांची जंक्शन पर उतर गए। अब हमें अंधेरे में 2-2.5 घंटे पैदल चलना था, पर किसी तरह हम दीपा के घर पहुंच गए। दीपा की माँ ने मुझे बैठने को कुर्सी दी, फिर अंदर से पानी, चाय और नाश्ता ले आई। तब तक दीपा ने ट्रेन से उतरने से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना दी। फिर घर वालों ने उसे अंदर भेज दिया। अब मैं चाय पीते पीते पूछा, दीपा के पति कहाँ हैं? वे दिख नहीं रहे हैं। तब दीपा की भाभी कहने लगी, दीपा के पति जिंदा कहाँ हैं? वो तो शादी के 1 सप्ताह बाद ही गुजर गए थे। मैं चौंक पड़ा, पर अभी रास्ते में तो उसने मुझे बताया कि उसके पति उससे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, ये सारी कहानियाँ दीपा के मन ने बनाई है। तभी दीपा की भाभी बोली, उसका मन बदलने के लिए हम उसे शहर ले गए थे। हमने उससे दूसरी शादी करने को भी कहा तो कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, शादी की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा, यह तो बिल्कुल सच है कि वह खुश रहती है, बस वह हमेशा खुश रहे इतना ही चाहता हूँ। अच्छा माँ जी, मैं चलूँ? बेटा, इतनी रात में कहाँ जाओगे? कल सुबह चले जाना। सुबह सुबह मैं निकलने लगा तो दीपा मेरे पास आ गई और बोली, एक अनजान जो न मेरा पति था, न भाई और न प्रेमी, फिर भी हर पल उसने मेरी रक्षा की। फिर दीपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने घर वालों के सामने ही पूछी, क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी बना सकते हो? मगर मेरे जुबान से सिर्फ इतना ही निकला, तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो मैं तुम्हारा साथी बनने को तैयार हूँ। उसके बाद मैं भी अपने गांव चला गया। फिर मैं और दीपा 2 महीने बाद मुंबई पहुंचकर शादी कर लिए। दोस्तों, आज की आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।